हेलो डियर, तो आप लोगों को वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सिंग में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जीएनएम और एएनएम में दोनों में कौन बेहतर है। समझ गए? जीएनएम और एएनएम। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं एक नए तरीका से। और 2024 में जो लोग भी एएनएम और जीएनएम करना चाहते हैं तो उनके लिए जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा हमारे लिए बेहतर है। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा, पल पल के अपडेट आपको मिलता रहेगा। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जीएनएम और एएनएम दोनों में कोई तुलना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि एक 2 रोटी और एक 4 रोटी के बराबर है। बातें को समझ रहे हैं? एक 2 रोटी का औकात रखता है तो एक 4 रोटी का औकात रखता है। अब आप समझ लीजिए कि 2 रोटी और 4 रोटी में आप कैसे डिफरेंस कर सकते हैं। दोनों के क्वांटिटी जो होता है, इन दोनों में कैसे डिफरेंस कर लीजिएगा? नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से एएनएम और जीएनएम में कोई अंतर आप नहीं निकाल सकते हैं। चलिए कैसे नहीं निकाल सकते हैं। अब इन दोनों को हम एक साथ लेने का मकसद क्या हुआ है? तो इस दोनों को एक साथ इसीलिए हम लिए हैं क्योंकि दोनों का जो बेस एजुकेशन है, जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है दोनों के लिए, वह 12th पास ही होता है। 12th पास होने के कारण हम एएनएम और जीएनएम दोनों को एक साथ लिए हैं, बट दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए हम बातें करते हैं। अब आपको मैं बता दूं, अगर आप एएनएम या जीएनएम करना चाहते हैं, दोनों में सबसे बेहतर कौन है, मैं यही चीज़ें बताता हूँ। उसके बाद बताऊंगा कि किस आधार पर कौन बेहतर है और कौन जो है उससे कम है, जिसको आप खुद डिसाइड कर लेंगे। सबसे पहली बातें यहाँ पे ये उठ के आता है कि एएनएम और जीएनएम। एएनएम एक्जुलरी नर्स मिडवाइफ होता है, जीएनएम जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी होता है। एएनएम और जीएनएम दोनों एक प्रकार के डिप्लोमा कोर्स है। दोनों क्या है? एक डिप्लोमा कोर्स है। एएनएम करने से स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो है बन सकते हैं। एएनएम खासकर फीमेल कैंडिडेट के लिए डिजाइन किया गया है। यानी जो फीमेल कैटेगरी से है, फीमेल कैंडिडेट है, वह करना चाहते हैं, नर्सिंग दुनिया में आना चाहती है, तो सबसे फर्स्ट पड़ाव जो है वह एएनएम ही है। एएनएम करके एक नर्स तो नहीं बन सकते हैं, बट स्वास्थ्य कार्यकर्ता जरूर बन सकते हैं, जो आपके नर्स के कैटेगरी में ही आती है। ठीक है, जीएनएम की बात किया जाए तो जीएनएम एक स्टाफ नर्स बना सकता है। जीएनएम है एक डिप्लोमा ही, बट इसके करने से आप एक ट्रेनेड नर्स बन जाते हैं। समझ गए? एक ट्रेनेड नर्स बन जाते हैं। जीएनएम है मेल फीमेल कोई भी कर सकता है प्राइवेट से, बट अगर आप अपने स्टेट के सरकारी से करना चाहते हैं तो जीएनएम के लिए हो सकता है आपके स्टेट में गवर्नमेंट से कोर्स करने में सिर्फ गर्ल्स को ही जो है आपको वैल्यू दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में कोर्स कराने के लिए सरकारी से जो एग्ज़ाम या जो फॉर्म आता है उसमें सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट को ही प्रेफर दिया जाता है। अब बात यहाँ पे ये आता है कि दोनों कोर्स में कौन कोर्स करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सबसे फर्स्ट में यही बता देता हूँ कि दोनों कोर्स अपना अलग अलग है। ठीक है, अगर दोनों कोर्स का आधार जो एजुकेशन है वह 12th पास ही है, यानी 12th पास होने के बाद ही दोनों कोर्स कर सकते हैं। तो बात आता है कि भाई फिर एएनएम और जीएनएम में क्यों कौन सा करें? तो आपको समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आ जाएगा? तो समझ में ऐसे आएगा, पैसा के आधार पर, समय के आधार पर, ठीक है, और आगे आप क्या करना चाहते हैं इस आधार पर। यह तीनों के आधार पर आप डिफरेंस कर सकते हैं। समय के आधार पर कैसे? तो एएनएम जो है वह 2 साल का कोर्स है। ठीक है, जीएनएम जो है 3 सालों का कोर्स है। ठीक है, जीएनएम करते वर्ते जो है आपको 3.5-4 साल लग जाएंगे, जबकि एएनएम करते करते आपको 2.5 साल लग जाएंगे। बातें को समझ रहे हैं? तो एक तो समय से डिफरेंस होगा। अब किन्हीं को ये होगा कि नहीं, हम इतना हमारे पास समय 4 साल नहीं, हम जीएनएम नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए एएनएम ही प्रीफियर है, एएनएम ही कर सकती है वो। ठीक है, अब आता है यहाँ पे पैसे। तो जो पैसे एएनएम और जीएनएम
तो जो जीएनएम में पैसे आपको लगेंगे उसके आधे पैसे आप एएनएम में लगेंगे, ठीक है। अब एएनएम में कम पैसा लगता है, तो जो जिनको उतना सक्षम नहीं है 3 साल पैसे देना, उतना मजबूत फाइनेंशियल स्थिति नहीं है, तो वो एएनएम ही कर सकती है जीएनएम को इग्नोर करके। लेकिन अगर किन्हीं को लगता है कि नहीं हम सक्षम हैं, हम पैसे दे सकते हैं, तो जो है वो जीएनएम कर सकते हैं, उनके पास समय है पर्याप्त, जीएनएम कर सकती है, ठीक है। अब आता है जीएनएम एएनएम दोनों के लिए करने के लिए एज कितना होता है। तो दोनों के करने के लिए एज सेम है, 17 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। 17 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक, इन बीच में कितना भी एज है आप कोर्स कर सकते हैं। अब बात आता है कि भाई जब 35 वर्ष तक कोर्स करेंगे तो जॉब कब करेंगे, तो जब उससे ज़्यादा समय तक का समय रहता है। कोई भी एडवर्टाइज निकलता है उसमें जॉब 40-42 एज तक नर्सिंग का होता है, ठीक है। तो 40-42 तक एज तक आपके नर्सिंग का जॉब हो सकता है। तो कोर्स अगर 35 साल में भी करते हैं, 3 साल 3.5 साल समय निकाल दीजिए, तो 38-39 होता है, फिर भी आपको 2 साल मिल जाएगा जॉब के लिए। 35 साल में कीजिएगा तब, और अगर 25-27 में कीजिएगा, 22 में कीजिएगा तो भयमार समय, कभी ना कभी जॉब हो ही जाएगा। बातें को समझ गए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये आता है कि भाई हमने तो बता दिया कि 12th पास पर कर सकते हैं, बट 12th पास में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को माइंड में उड़ता है कि मेडिकल है तो बायोलॉजी चाहिए। तो मैं बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका 12th में बायोलॉजी नहीं है फिर भी आप एएनएम जीएनएम दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आप सरकारी से करना चाहते हैं तो सबसे जो पहला प्रीफियर होता है बायोलॉजी वाले को ही दिया जाता है, ठीक है। अगर आप एएनएम जीएनएम करना चाहते हैं, वो भी सरकारी से सोच रहे हैं, तो फिर 12th में बायोलॉजी है तो बैकग्राउंड अच्छा है, तो सबसे पहले आप ही को कंसीडर किया जाएगा, समझ गए। लेकिन अगर प्राइवेट से एडमिशन लेने जाते हैं तो कोई मैटर नहीं है आप कौन से सब्जेक्ट से है 12th में, मैथ से है, बायो से है, आर्ट्स से है, कोई दिक्कत नहीं, कॉमर्स से है, कर सकते हैं, ठीक है। एएनएम जीएनएम दोनों ये हो गया। अब बातें आता है कि फी कितना इसका, कम से कम फी कितना है एएनएम जीएनएम का। तो देखिए जीएनएम में लगभग 2 से 2.5 लाख जो है इसका फ़ी है, ठीक है। मैं सिर्फ कॉलेज का फ़ी बता रहा हूँ, 2 से 2.5 लाख, ओके। और एएनएम की बात किया जाए तो ही समझ लीजिए 1.5 लाख के आसपास आपको लगेंगे, मैं मिनिमम बता रहा हूँ। अब सभी कॉलेज का अपना अपना अलग फ़ी होता है, कोई 2.5 लाख, कोई 3 लाख, कोई 4 लाख, बिहार में कीजिएगा तो 6-6, 7-7 लाख लेता है, ठीक है। लेकिन जो काउंसिल का जो सेट है कि इतना ही लेना है, तो उस अनुसार से आपको 2 से 2.5 लाख रुपए लगेंगे। सिर्फ कॉलेज के मैं फ़ी बता रहा हूँ, अगर आप हॉस्टल लेके रहिएगा पढ़िएगा तो उसके अलग चार्ज लगेंगे, ठीक है। ये चीज़ें हैं। एएनएम का उससे आधा लगेगा, यानी 1.5 लाख लगेगा। अगर 3 लाख जीएनएम में लगता है तो 1.5 लाख आपके 1.5 से 1.25 लाख एएनएम के लिए लगेगा, ठीक है। ये होगी आप फी। अब बातें ये आता है कि जीएनएम एएनएम में सैलरी किसका कितना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एएनएम एक कार्यकर्ता की तरह लोगों को मदद करता है, स्वास्थ्य शिक्षा देती है यहाँ पे एक कार्यकर्ता के तौर पर। तो यहाँ पे जो संविदा पर अगर बहाल होते हैं तो 11-12 हज़ार रुपये देंगे एएनएम का। वहीं पर बात करें जीएनएम के, अगर आप संविदा पर कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल होते हैं तो उसका 25 से 30 हज़ार 32 हज़ार महीना मिलता है। अब अस्थाई जॉब की बात करते हैं, अगर किन्हीं को अस्थाई जॉब होता है, ठीक है, एएनएम में, तो उनको 25-30 हज़ार रुपया मिलेगा अस्थाई जॉब में, ठीक है। अस्थाई में 25 से 30 हज़ार। लेकिन जीएनएम की बात करें अगर अस्थाई जॉब में होता है तो आपके 50 से 55 हज़ार स्टार्टिंग वेतन होगा। तो दोनों को समझा दिए। अब आपको जो भी इसमें प्रीफियर लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। अब होगा कि बहुत लोग को मन में होता है कि इनका पढ़ाई हिंदी और इंग्लिश में होता है या सिर्फ इंग्लिश में ही होता है। तो माय डियर, इनका पढ़ाई हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। ये निर्भर करता है स्टेट के लैंग्वेज पर। अब दक्षिण भारत में जाइएगा तो वहाँ पे तो हिंदी चलता नहीं है, तो वहाँ पे इंग्लिश होगा ना, तो उनका जो लोकल लैंग्वेज है तेलुगु कन्नड़ उसमें होगा। जैसे यूपी बिहार झारखंड राजस्थान इन सब में स्टेट में है तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। बातें को समझ रहे हैं। चलिए, तो अगर आप करना चाहते हैं, इच्छुक है, तो 12th के बाद आप बिल्कुल चॉइस कर सकते हैं।
सबसे लास्ट में एक महत्वपूर्ण बात ये है कि इन दोनों कोर्स के करने के लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश 12th में आपके होना चाहिए। इंग्लिश आपके सब्जेक्ट में मैंडेटरी सब्जेक्ट में होना चाहिए। कम से कम 40% मार्क्स इंग्लिश में आपके होना चाहिए। बातें को समझ रहे हैं? 40% मार्क्स जो है आपके इंग्लिश में होना चाहिए 12th में, तब जाके आप कोर्स के लिए बेहतर एलिजिबिलिटी रखेंगे। बातें को समझ गए? अब हम विदा लेते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट में कर दीजिएगा, उसको मैं बता दूंगा। ओके, धन्यवाद।